हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? हम थे डोरेलियम के मकाम पर। बोहेमोंड के लश्कर को कलिच अरसलान की अफवाज ने चारों तरफ से घेर रखा था। चारों अतराफ से सल्जोकी फौजों का दबाव बढ़ता ही चला। मुसलसल 5 घंटों की लड़ाई की वजह से सल्जोकी और सलीबी अफवाज थकावट का शिकार हुए, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि सलीबी अफवाज का सफाया ही कर दिया जाएगा। सल्जोकी नहायत ही बहादुरी के साथ बढ़ चढ़कर हमला करने में मसरूफ अमल थे, और दूसरी तरफ सलीबी भी नहायत ही बहादुरी के साथ अपनी जान की हिफाजत के लिए लड़ रहे थे, और वो किसी न किसी मोर्चे के इंतजार में थे। बोहेमोंड, जो कि इनका माहिर कमांडर था, उसने उस पर जैसे ही हमला हुआ, उसने एक माहिर कमांडर होने की हैसियत से पीछे गॉडफ्रे ऑफ बॉलिवियन को और बाकी सलीबी लश्कर को मदद के लिए इतला भेज दी थी। जैसे ही गॉडफ्रे ऑफ बॉलिवियन को हमले की इतला मिली, वो अपने साथ मुख्तसर से दस्ते के साथ तकरीबन 50 घुड़सवारों के साथ सल्जोकियों पर हमलावर हो गया। इतने में ही बाकी सलीबी फौज भी बोहेमोंड की मदद को आन पहुंची। अब टेबल्स टर्न हो चुके थे, हमला मुआसरा करने वाले मुआसरे में आ चुके थे, और जो सल्जोकी ऑफेंसिव पे थे, अब वो डिफेंसिव पोजीशन हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। सल्जोकियों के साथ एक ट्रेजेडी ये हुई कि बिशप ऑफ एडमर ने अपने एक दस्ते के साथ पिछले रास्ते से होते हुए सल्जोकियों के पुष्ट पे जो कैंप था उस पर भी दावा बोल दिया। उसने सल्जोकी कैंप में खूब लूट मार करने के बाद सल्जोकी कैंप को नजर आतिश कर दिया, जिसकी वजह से सल्जोकी अब चारों तरफ से घेरे में आ रहे थे। सल्जोकियों और सल्जोकी सुल्तान ने इसमें ही अपनी भलाई समझी कि जंग से रिट्रीट करना ही अब बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए सल्जोकी जंग से रिट्रीट कर गए और डोरेलियम के मकाम पर यह मार्का सलीबियों के हाथ रहा। इस मार्के में तकरीबन 3000 के करीब सल्जोकी जंग में मारे गए और 4000 के लगभग ईसाई भी इस जंग में मारे गए। और अब इस मार्के में कामयाब होने के बाद सलीबी अफवाज ने अपना रुख शाम के अंताकिया शहर की जानिब किया। अंताकिया दोस्तों एक शाम का सरहदी शहर था, जिसको ईसाई मज़हब में एक ख़ास अहमियत हासिल थी, क्योंकि मज़हब ईसाइयत ने इस शहर में परवरिश पाई थी और ईसाइयों के लिए ये एक नहायत ही मुकद्दस शहर था। लेकिन खिलाफत राशिदा के दौर से ही मुसलमानों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और उसके बाद ये इलाका मुसलमानों के ही कब्जे में रहा। सलीबी अफवाज ने जब अंताकिया का रुख किया तो रस्ते में जितनी भी खड़ी फसलें थी उनको सुल्तान कलिच अरसलान के हुक्म से जला कर बर्बाद कर दिया गया था, और पानी के कुएं जितने भी थे उनको नाकाबिले इस्तेमाल कर दिया गया था। जिसकी वजह से जब सलीबी अफवाज ने अंताकिया का रुख किया तो रस्ते में उनको शदीद भूख और प्यास ने आ लिया, जिसकी पादाश में हज़ारों सलीबी अफवाज और फौजी उनके इसकी भूख और प्यास की वजह से मारे गए, और इनका सैकड़ों घोड़ों और शिकारी कुत्तों का नुकसान इसके अलावा था। सलीबियों को इस मुश्किल हालात का सामना भी करना पड़ा कि जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने मुर्दा घोड़ों और मुर्दा कुत्तों की खालें उबाल उबाल कर भी खाने के लिए इस्तेमाल की। सल्जोकी मुसलसल सलीबी अफवाज पर शबखून भी मारते रहे, जिसकी वजह से सलीबी अफवाज को काफ़ी नुकसान भी हुआ। अब सलीबियों के साथ एक और मसला ये पेश आ गया कि जैसे ही वो अंताकिया की तरफ बढ़ रहे थे तो कुछ सलीबी कमांडर अपनी जागीरें बनाने का सोचने लगे। वो अनादोलिया दोस्तों आज के तुर्की को पहले अनादोलिया कहा जाता था। अनादोलिया और शाम की खुशहाली से मुतासिर होकर वहाँ पर अपनी जागीरें बनाने लगे और अपने मकसद से हट गए। दोस्तों अब तक तो उन सलीबियों का मकसद समझ चुके होंगे कि उनका मकसद था कि किसी न किसी तरह मुसलमानों से बाय फोर्स बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करवाया जा सके। सलीबी कमांडर बाल्डविन और टैंक्रेट मरकज़ी सलीबी लश्कर से जुदा होकर अपनी फ़ौजों के साथ एक सलीबी लश्कर से अलहदा हो गए, और फिर जो बाल्डविन था उसने रुख किया अडासा का, क्योंकि अडासा में उस वक़्त एक नीम खुद मुख्तार सलीबी रियासत कायम थी जिसका हाकिम थ्योरस था, और ये बिजांतिनियों की बाजगुजार रियासत थी। थ्योरस ने बिजाते खुद बाल्डविन को अपने यहाँ मदऊ किया, क्योंकि उसकी अपनी जो रियासत थी उसकी हमेशा मुसलमानों के साथ चपकलिश जारी रहती थी, और उसने सलीबियों की मदद तलब करने की गरज की वजह से उसने बाल्डविन को अपने यहाँ मदऊ किया। लेकिन जैसे ही बाल्डविन वहाँ पर पहुंचा, कुछ ही अरसे के बाद थ्योरस अपनी तबी मौत मर गया, और जिसकी वजह से बाल्डविन ने उसकी रियासत पर कब्जा कर कर अपनी एक वहाँ पर खुद मुख्तार रियासत कायम कर दी। टैंक्रेट ने तारसुस के इलाके पर और उसके कुर्ब जवार पर अपना कब्जा जमा लिया। इन दोनों सलीबी लश्करों के अलहदा होने के बावजूद मरकजी सलीबी लश्कर ने अपना रुख अंताकिया की तरफ रखा, क्योंकि असल में उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इन दो लश्करों के अलहदा होने के बावजूद उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। सलीबी मरकजी अफवाज ने जब अंताकिया की जानिब रुख किया हुआ था तो उनके रास्ते में उन्होंने जुल्म की बेइंतहा दोस्तों कायम की, क्योंकि उन्होंने रास्ते में आने वाले तमाम मुसलमान हो या ईसाई तमाम देहात को लूट लिया, और जितने भी रास्ते में आम लोग आए उन सबको खून में नहला दिया। अंताकिया में उस वक्त दोस्तों जादू इस्लाम हुक्मरान था। एक रवायत में ये भी आता है कि सुल्तान मलिक शाह का पड़पोता पाकिस्तान हुक्मरान था।
लेकिन यागिस्तान की रवायतें ज़्यादा हैं। और यागिस्तान को दोस्तों सुल्तान मलिक शाह ने बज़ाते खुद, सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी सुल्तान था जिसके दौर में सल्जूकियों ने अपनी अज़मत रफ्ता को छुआ था। सल्जूकी सुल्तान मलिक शाह ने खुद इसको यागिस्तान को तैनात किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे और सल्जूकियों को ज़वाल आ चुका था। लेकिन यागिस्तान दोस्तों एक होशियार कमांडर था। उसको जैसे ही ये खबर मिली कि सलीबी हमारे और इसके इलाके पर हमला कर रहे हैं, तो उसने होशियार कमांडर होने की हैसियत से अपने शहर और अपने शहर की दीवारों को मजबूत किया और खुराक को ज़खीरा कर लिया। सलीबी मरकज़ी फ़ौज ने अंताकिया की तरफ जाते हुए रस्ते में आने वाले तमाम सलीबी देहात हों या मुसलमान देहात हों, कुछ तफरीक नहीं की, इनमें आम लोगों का खूब कत्लेआम किया और जुल्म की बेइंतहा मिसालें कायम की। दोस्तों जब वो अंताकिया की तरफ बढ़ रहे थे, अंताकिया का हुक्मरान उस वक्त यागिस्तान था। एक रवायत में दोस्तों ये भी आता है कि उस वक्त अंताकिया का हुक्मरान बागिस्तान था जो कि सुल्तान मलिक शाह का पड़पोता था। लेकिन एक रवायत में, ज़्यादा रवायतों में बल्कि ये आता है कि यागिस्तान हुक्मरान था। यागिस्तान दोस्तों, यागिस्तान को सुल्तान मलिक शाह ने अपने अहद में खुद अंताकिया का हुक्मरान तैनात किया था। अब सुल्तान मलिक शाह के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे। सुल्तान मलिक शाह सल्जूकियों का सुल्तान था जिसके दौर में सल्जूकियों ने अपनी अज़मत रफ्ता को छुआ था। लेकिन अब सल्जूकियों को सुल्तान मलिक शाह की वफ़ात के बाद ज़वाल आ चुका था। और लेकिन यहाँ पर अंताकिया में उस वक़्त उसका हाकिम यागिस्तान ही था। यागिस्तान ने एक होशियार कमांडर और माहिर कमांडर होने की हैसियत से अपने शहर की दीवारों को मजबूत किया और शहर में खुराक को ज़खीरा कर लिया और हमले के लिए और दिफा करने के लिए शहर को मजबूत बना लिया। यागिस्तान ने अपने काफ़िले चारों तरफ दौड़ा दिए मुसलमान इलाकों में मदद तलब करने की गरज से। सलीबियों के लिए ये शहर फतह करना नहायत ही मुश्किल काम था। सलीबियों ने 1097 में अक्टूबर के महीने में शहर का मुहासरा शुरू किया। दोस्तों ये एक नहायत ही शदीद मुहासरा, लेकिन यागिस्तान और आम आदमी तक इस शहर के दिफा के लिए बहुत ही कमिटेड थे और सलीबी इस शहर को काफ़ी महीनों के मुहासरे के बावजूद तस्हीर करने में यानी फतह करने में नाकाबिल रहे। 31 दिसंबर को दमिश्क का हाकिम दक्काक ने सलीबियों के पुष्ट पर हमला करने का एक मंसूबा बनाया, लेकिन इस मंसूबे का इल्म सलीबियों को पहले ही हो गया और उन्होंने दक्काक की फ़ौज के ऊपर पहले ही हमला कर दिया, जिसकी वजह से दक्काक को भी नाकाम होना पड़ा। और थोड़े ही अरसे के बाद हलब का अमीर रिजवान, जो कि दक्काक का भाई ही था, उसने भी अपनी फ़ौज के साथ अंताकिया की मदद को निकला। जैसे ही यागिस्तान को शहर के अंदर खबर मिली कि रिजवान भी अपनी फ़ौजों के साथ मदद को आ रहा है, जिसकी वजह से यागिस्तान ने भी शहर की पनाह से बाहर निकलकर सलीबियों पर हमला कर दिया। दोस्तों ये एक शदीद हमला था, लेकिन रिजवान को की शिकस्त की जब यागिस्तान को खबर मिली तो यागिस्तान भी शहर की पनाह में वापस आ गया और इसकी वजह से ये तीनों हमले जो कि सलीबियों को मुहासरे को ख़त्म करने के लिए किए गए थे, नाकाम हो गए। महीनों पर मुहित मुहासरे की वजह से अब सलीबियों के लिए खाने का बंदोबस्त करना ही नहायत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि शुरू में तो वो अब अपना गुजर बसर आस पास के और कुर्ब जवार के देहात को लूट मार कर अपना गुजर बसर करते रहे। लेकिन अब जैसे ही मुहासरा लंबे से लंबा होता गया, उनके हालात उतना ही तंग होते गए। अब एक दो फिर सलीबी भूख से मरने लगे थे। उनके खैमों में जब जैसे उन्होंने मुहासरा कर रखा था, वहाँ पर फिर लोग भूख से मारे जा रहे थे। लेकिन फिर इनको यूरोप से और समंदर के रास्ते से कुछ मदद तो हासिल हुई, लेकिन कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अब सलीबियों की शिकस्त साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि शहर के लोग और शहर का हुक्मरान शहर का बहुत ही मजबूती से दिफा कर रहे थे। सलीबी अब किसी मोर्चे का इंतजार लगाई बैठे थे। दोस्तों इतने भी बोहेमोंड को अंदर से एक फसील के कमांडर की तरफ से पैगाम आता है जिसका नाम फिरोज था। ये एक आर्मीनी लड़का था जो कि मुसलमान हो गया था, लेकिन ये दिल से अभी भी ईसाई ही था। इसने बोहेमोंड को ये पैगाम भेजा कि वो मुकर्रर रात पर शहर की फसील के ऊपर से कुछ सीढ़ियाँ फेंक देगा जो कि रस्सी की बनी हुई होंगी, जिसके ज़रिए सलीबी उसके ऊपर से चढ़कर दरवाज़ा खोल दें, शहर की दरवाजे खोल दिए जाएंगे। दोस्तों आपको बात बताऊं तो हैरानकुन तौर पे ये मनसूबा उनका कामयाब रहा और मुकर्रर रात पर सलीबी तकरीबन 150 की तादाद में शहर की फसीलों पर चढ़ गए फिरोज की मदद से और उन्होंने शहर का दरवाज़ा खोल दिया। अब सलीबी रात के वक्त शहर के अंदर दाखिल हो चुके थे। रात के आन वक्त में अंताकिया के शहरों पर क़यामत आन पड़ी। ईसाई मर्रख भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ईसाई अफवाज जब शहर में दाखिल हुई तो शहर में उन्होंने बूढ़ा हो या बच्चा हो, जवान हो या किसी भी उम्र का शख्स हो, उन्होंने किसी को जिंदा न छोड़ा। जो कोई उनके रास्ते में आया, जो कोई उन्हें दिखाई पड़ा, उन्होंने सबको तहे तेग कर दिया। तमाम मर्रख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सड़कों पर, अंताकिया की सड़कों पर मां सिवाय लाशों के कुछ दिखाई न पड़ता था। शहर का हुक्मरान यागिस्तान भी भागता हुआ मारा गया। सलीबियों को भी शहर फतह की एक ही दिन हुआ था कि बगदाद से करबोगा एक नहायत ही बड़ी फौज के साथ आन पहुंचा। उसने आते ही अंताकिया का मुहासरा कर लिया। दोस्तों अब टेबल्स टर्न हो चुके थे।
محاصرہ کرنے والے محاصرے میں آ چکے تھے اور مسلمان جو پہلے محاصرے میں تھے انہوں نے انطاکیہ کا محاصرہ کر دیا تھا۔ کربوگا نے آتے ہی انطاکیہ پر شدید ترین حملہ کر دیا، گمسان کا رن پڑا، لیکن کربوگا یہ سمجھ گیا کہ صلیبی جو پہلے ہی بھوک کا شکار تھے، اور حالانکہ شہر کے اندر بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کیونکہ صلیبیوں نے باہر سے شدید محاصرہ کر رکھا تھا اور اس وجہ سے شہر کے اندر بھی خوراک کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔ کربوگا نے یہ فیصلہ کیا کہ باہر محاصرہ کر کے صلیبیوں کو ہار منوائی جائے گی۔ 1 مہینے تک کربوگا کی افواج نے شدید ترین محاصرہ کیا انطاکیہ کا۔ صلیبیوں کو اب پھر نہایت ہی مشکل صورتحال درپیش تھی۔ اب پیٹر دی ہرمٹ ایک روایت کے مطابق کربوگا کے پاس آتا ہے اور اسے معاہدے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کربوگا نے اسے یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ اب ہمارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد صلیبیوں نے ایک بہادرانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ دوستو یہ کیا کہ تمام صلیبی افواج جو شہر کے اندر محصور ہے وہ باہر نکل کر اچانک سلجوکیوں پر ٹوٹ پڑے گی، اور انہوں نے یہ فیصلے پر امپلیمنٹیشن اس طرح کیا کہ ایک دن تمام صلیبی افواج اکٹھے ہو کر شہر سے باہر نکل گئے مسلمانوں کے اور سلجوکیوں کے ایک دستے پر حملہ آور ہو گئی، اور سلجوکی اس حملے کو برداشت نہ کر سکے، اور کربوگا بھی تمام کوشش کرنے کے باوجود اس حملے کو روک نہ سکا، اور سلجوکی اب میدان جنگ سے بھاگنے لگے تھے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام سلجوکی لشکر منتشر ہو گیا اور یہ محاصرہ یک ختم ہو گیا۔ کربوگا کی افواج کو اس سرپرائز اٹیک کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ جیسے یہ سرپرائز اٹیک ہوا تو سلجوکی افواج بھاگ کھڑی ہوئی اور کربوگا کے اس لشکر کو بھی محاصرہ ختم کر کے بھاگنا پڑا۔ اب صلیبیوں کے لیے یہ شہر ایک بیس ہی بن گیا تھا۔ انہوں نے اس شہر کو مضبوط بنایا اور اپنی ایک بیس میں بدل لیا، اور بوہیمونڈ نے اپنی یہاں پر دوسری صلیبی ریاست قائم کی کروسیڈز کے بعد۔ صلیبی جو مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے یہ آپس میں کس وجوہات کی بنا پر لڑ پڑے، اور کیا صلیبی بیت المقدس کو فتح کرنے کے اپنے مقصد میں کامیابی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو دوستو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ جب تک آپ نے ہماری پہلی کروسیڈ سیریز کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ضرور ڈسکرپشن میں لنک پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ چائنا اور پاکستان کو ایک دوسرے کی ضرورت کیوں ہے تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ شکریہ۔